संसार इतना स्वार्थी, अपने सुख से ही जग बांधो, यहाँ कोई काऊ को नाही, ये प्रीतम जान लियो मैंने माही। हाथी को समझ में आ गया संसार तो बड़ा अपने स्वार्थ के लिए हमको अपना मानता है, और जिस दिन लगे कि स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता, उसी दिन दूध में से जैसे मक्खी को निकाल के फेंका जाता है वैसे फेंक दिए जाते हैं। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। धन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, ये सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जब तक ये शरीर स्वस्थ है ही परिवार तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा, उसके बाद नहीं करने वाला। और संसार का रूप कैसा है, जिस जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, जिस जिस पर विश्वास किया है जिसने हमको निराश किया है, उसने हमें निराश किया। रिश्तेदार हमने देख लिया, रिश्तेदार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों को देख लिया, हरि सुमिरार हमने देख लिया, हाँ देख लिया संसार हमने देख लिया, पूरी भक्तवत्सल भगवान की नहीं होता उसका मेरा ठाकुर हो जाता है। बोलो राधे राधे। सारे देवता इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि एक बार ये हमको पुकार ले तो हम इसकी सहायता कर सकते हैं, इसके प्राण बचा सकते हैं। लेकिन हाथी ने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चित्तात्मकं पुरुषायाधि बीजाया परेशाया भी धीमहि। जो इस चराचर का बीज स्वरूप परमात्मा है वो मेरी आकर के रक्षा करे। अब कोई पूजा की सामग्री महाराज, तिल भर सूंड रही जल भीतर, तब हरि नाम पुकारे। जब लगने लगा कि अब संसार में कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, इस मृत्यु रूपी मगर से मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता, तब दोनों भावों से मिलकर के आज गज ने भगवान को पुकारा महाराज। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल दया निधान, हे गोपाल, हे गोपाल अब गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल तो जीवन नीर
जीवन और जब सच्चे हृदय से हाथी ने भगवान को पुकारा, गरुड़ पर सवार होकर के नंगे पैर भगवान दौड़े आए। सुखदेव जी कहते, राजन ये जो गजेंद्र है इंद्रद्युम्न नाम का राजा, एक दिन अगस्त ऋषि संध्या वंदन करके जा रहे सरोवर के किनारे, और ये राजा वहां पर जल में क्रीड़ा कर रहा अपनी रानी के साथ में। ऋषि को आया हुआ देखकर उठकर के प्रणाम नहीं किया, जड़ की भांति बैठा रहा। तो ऋषि ने श्राप दिया, दुष्ट तू संतों का सम्मान करना नहीं जानता, मेरे आने पर भी तू जड़ की भांति गज की भांति बैठा रहा। श्राप दे दिया, हाथी बन जा। लेकिन पांव पकड़ लिए ऋषि के। संत हृदय नवनीत समाना, संत को दया आ गई, तेरा उद्धार भगवान ही कर सकते हैं, अब श्राप की निवृत्ति नहीं हो सकती। और जो मगर है महाराज, ये हुहू नाम का गंधर्व है। माताओं शांत, बोलो राधे राधे। अपने जहां देखो वहां सीट की लड़ाई है महाराज। अपने बच्चों को भी शांत रखें, पकड़ के रखें बच्चों को जरा। हाँ, कहीं अदला बदली ना हो जाए आपस में, उनका बच्चा उनके पास, उनका बच्चा उनके पास। हाँ, एक सूचना, हमारे बीच में जयपुर से पधारे हुए माँ कामाख्या एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं या जो भी हैं, ये श्रीमान रामोतार जी, हेमंत सिंह जी डूडी, वे श्रीमान अनिल जी तिवारी और धर्मपत्नी गीता देवी तिवारी को हाल ही में जो रामलला का जो अभी पदार्पण हुआ है अयोध्या में तस्वीर है, वो उनको भेंट करना चाहते हैं। माननीय अनिल जी तिवारी जी यहाँ व्यासपीठ के पास में पधारे और अनिल जी उनका भी सम्मान। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। होते हैं देवताओं की सभा में
जो हंसाने का काम करते हैं विदूषक। संध्या के समय संध्योपासना जल में खड़े होकर के कर रहे थे। इसने सोचा चलो कुछ ऋषि का मनोरंजन कर दिया जाए, तो पानी के भीतर चुपचाप आकर इसने ऋषि का पांव पकड़ लिया। ऋषि ने सोचा किसी जंगली या जल के जंतु ने मेरा पैर पकड़ लिया, मगर ने पैर पकड़ लिया, ऐसा मान करके बेचारे एकदम से घबरा गए। सरोवर से निकल के बाहर भागे तो ताली बजा करके हंसने लगा, क्यों महाराज जी, डरा दिया ना आपको आज मैंने। ऋषि को क्रोध आ गया, मूर्ख, तूने मेरा सारा मन खराब कर दिया। मैं भगवान का भजन कर रहा था और मगर की भांति चुपचाप आकर के तूने मेरा पैर पकड़ा और मेरी संध्या में तूने विघ्न किया है, श्राप का अधिकारी बना दिया। जा मगर हो जा। लेकिन पैरों में गिर गया, महाराज हंसना हंसाना मेरा काम है, मैं तो केवल आपका मनोरंजन करने की इच्छा से ऐसा प्रयास कर रहा था, आपको भयभीत करने का मेरा कोई मन नहीं था। संत को वहां भी दया आई कि बेटा देख, भक्तों के जो भगवान के भक्त हैं कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हमेशा भगवान के भक्तों के चरणों को पकड़ करके रखो। सीधा सीधा भगवान से मिलने में समय लग सकता है, प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन यदि किसी भगवान के भक्त के चरण पकड़ लिए तो महाराज चपरासी से यदि सांठगांठ हो गई ना, अधिकारी से काम जल्दी से हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अरे किसी को बिजली का करंट लग जाए, कोई बिजली के तार के चिपट जाए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आज मगर ने हाथी का पांव पकड़ा, हाथी ने भगवान को पकड़ा, दोनों का उद्धार हुआ महाराज। भगवान ने आकर के तुरंत अपने सुदर्शन से उस ग्राहक को सिर विच्छेद किया। सुखदेव जी कहते, राजन हाथी ने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर के उसको मुक्त करवा दिया। में कोई संकट क्यों ना हो, वो संकट टिक नहीं सकता। ये गजेंद्र स्तुति का चमत्कार है महाराज। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र का मंथन करवाया, देवताओं को अमृत का पान करवाया। कैसे करवाया महाराज? तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन एक बार दुर्वासा ऋषि और भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने अपने गले की जो माला है वो उतार करके दुर्वासा जी को प्रसाद स्वरूप भेंट कर दी। और संतों के यहाँ भगवत प्रसादी का बहुत महत्व होता है। कभी बिहारी जी जाने का अवसर मिले वृंदावन में, बांके बिहारी के मंदिर में, तो वहां जाके देखना, इतनी भीड़ रहती है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान को माला नहीं अर्पण कर सकता। तो ब्रजवासी क्या करते हैं, दूर से ही माला लेकर जय हो बिहारी जी, अपनी माला खुद ही पहन लेते हैं। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान को अर्पण हो गई तो भगवान की भगवत प्रसादी बन गई, और भगवत प्रसादी मानकर के उस माला को धारण करते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो दुर्वासा जी ने वो माला जब देखी गले में अपने, तो प्रसन्न हो गए, ये भगवान की प्रसादी माला है। आज भगवान ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की, प्रसन्नता के मारे झूमते हुए माला को पहन करके और बड़े प्रसन्न मुद्रा में आ रहे थे कि सामने से इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके आता हुआ दिखाई दिया। दुर्वासा जी को देखते ही इंद्र ने प्रणाम किया, हाथी से उतर के इंद्र ने प्रणाम किया। अब संत प्रसन्न हो जाते हैं तो अपनी गले की माला निकाल करके देते हैं। दुर्वासा जी, अरे ये भगवान की प्रसादी माला है इंद्र, मैं प्रसन्न होकर तुझे दे रहा हूं, तू बड़ा शिष्ट आदमी है, नम्र है, तूने मुझे प्रणाम किया, ये भगवान की प्रसादी माला तू स्वीकार कर। अब इंद्र माला पहन करके हाथी पर बैठ गया और दुर्वासा जी दूर चले गए, लेकिन मन में तो उनके यही था कि देखिए इंद्र मेरी माला को पहन करके कैसा दिखाई देता है। इधर इंद्र ने सोचा मैं स्वर्ग का राजा देवाधिपति, भगवान ने इनको पहनाई, पहले भगवान ने पहनी फिर दुर्वासा जी को पहने, दुर्वासा जी ने अपनी पहनी पहनाई माला मुझे पहना दी है, ये तो मेरा अपमान है। इंद्र ने अभिमान के वश होकर के वह माला निकाली और हाथी के मस्तक पे रख दी। हाथी ने सिर हिलाया, माला को अपने पैरों के नीचे लेकर के कुचलने लगा। उसी समय दुर्वासा जी का ध्यान
हाथी के पैरों के नीचे भगवान की उस माला पर गया तो क्रोध के मारे लाल पीले हो गए। इंद्र अपने मद के अहंकार में, अपने पद के मद में उन्हें भगवान की प्रसादी माला का अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया। जा तो श्री से हीन हो जा, लक्ष्मी से हीन हो जा, अपने पद से नीचे गिर जा। और पद श्री से विहीन होने का श्राप जो दिया दुर्वासा ऋषि ने, इंद्र भय के मारे कांपने लगा। श्राप देकर दुर्वासा जी चले गए। शुक्राचार्य को पता लगा, उन्होंने जाकर दैत्यों से कहा, सुनो बहुत अच्छा मौका मिल गया, अभी अभी इंद्र को श्राप लगा है, अब तुम जाकर के उस पर स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। इंद्र तुमको जीत नहीं करके और स्वर्ग पर आक्रमण किया महाराज, मार मार करके देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिए राजा। अब देवता बेचारे रोते हुए भगवान के पास में आ गए, बोले प्रभु आप देवों के रक्षक हैं, आप तो देवों के अधिपति हैं, आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा कि पहले तो तुम ऐसी उटपटांग हरकत करके और अपने आप को संकट में डाल लेते हो, और जब लगता है कि अब संकट टल नहीं सकता तो फिर रोते रोते मेरे पास में आते हो। लेकिन चलो ठीक है, आए हो तो उपाय भी करूंगा। भगवान ने उपाय बताया, एक काम करो इंद्र, जाकर के समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी समुद्र में समा चुकी हैं। उन शक्तियों का मंथन करने के लिए समुद्र का मंथन करना पड़ेगा, लेकिन अकेले तुम्हारे वश का है नहीं। तो इसके लिए एक काम करो, कैसे भी करके दैत्यों के पास जाकर के उनको अपने में मिलाओ, उनसे संधि करो। जब देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे तो निश्चित रूप से तुम्हें सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। देवताओं ने कहा प्रभु देंगे, तो भगवान ने कहा एक काम करो, अरे ओ भी कार्यार्थ कोरवे अहि मूषक वद देवा व्यर्थस्य पदवीं गते। अरे संधि अहि मूषक वद, जैसे अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सांप ने चूहे से दोस्ती कर ली, ऐसे ही तुम भी अपना काम साधन करो। अहि मूषक वद, बोले हाँ। एक बार सर्प चूहे के बिल में घुस गया खाने के लिए। एक धनवान व्यक्ति, क्षमा करें, धनवान व्यक्ति अपने वस्त्रों की पेटी को निकाल करके उसमें अपने वस्त्र रख रहा था कि अचानक उसमें एक चूहा प्रवेश कर गया और चूहे की सुगंध को लेकर के पीछे पीछे खाने के लिए सांप भी उस पिटारी में कैद हो गया। व्यक्ति ने ताला लगा दिया पेटी को, अब दोनों अंदर फंस गए। लेकिन सांप को देखते ही चूहे की तो हालत पतली हो गई महाराज, पसीने पसीने हो गया, थर-थर कांपने लगा। लेकिन सांप ने चूहे को देखते कहा, मामा जी राम राम। चूहे को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भैया तुम हमारे भांजे कब से बन गए, तुमने हमें मामा कैसे बनाया? सांप ने कहा, मामा जी बिल्कुल मत डरो, कल परसों हमारी सर्पों की मीटिंग हुई थी और हमने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि आज के बाद हम कभी भी किसी चूहे का भक्षण नहीं करेंगे। क्यों भैया इतनी दया किस बात की? सांप ने कहा, मामा जी आप लोग हमारा कितना भला करते हो, कितना ध्यान रखते हो, छोटे छोटे बिल हमारे लिए बनाते हो। सांप कभी अपना बिल नहीं बनाता, चूहे के बिल में जाकर के ही कब्जा करता है। इसलिए आज से हमने ये निर्णय किया है कि हम सांपों को नहीं खाएंगे, क्योंकि आप हमारे घर के निर्माता हो। तब जाकर के चूहे के दिल में सांप ने फंसे हैं, यहां से निकले कैसे? सांप ने कहा, चिंता मत करो। चूहे ने कहा, भांजे चिंता मत करो, अभी तुमने मेरे दांतों से उस पिटारी में सुराख बनाया और कहा, भांजे फटाफट निकल जाओ। सांप उस छिद्र के माध्यम से बाहर आकर के अपना मुंह फैला करके बैठ गया। सांप ने कहा, मामा जी आप भी बाहर आ जाओ। और जो ही चूहा पिटारी से बाहर आया,
सांप ने गप से उसको अपना भोजन बना लिया। लेकिन जब तक पिटारी में था उसने चूहे से संधि की, मित्रता की और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। देवताओं ने काम समझ गए। सारे देवता इकट्ठे होकर के दैत्यराज बलि के दरबार में स्वर्ग में गए और दूर से ही प्रणाम करने लगे, भैया राम राम, जय राम जी की। देवताओं को आता देख करके दैत्य खड़े हो गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्वर्ग में आने की? बोले भैया हम लड़ने नहीं आए। और जब दैत्य ने देखा कि देवता निशस्त्र है, हाथों में हथियार नहीं है, तो वे समझ गए कि ये कम से कम युद्ध करने की चेष्टा तो इनकी है नहीं। सबने स्वागत किया, आओ भाई देवताओं, आज कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, देखो हम एक ही बाप के बेटा हैं, अंतर केवल इतना है कि हमारी माताएं अलग अलग हैं। हम दिति की संतान, तुम अदिति की संतान। दैत्य कौन है? दिति की संतान है और देवता मां अदिति की। कश्यप मुनि के हम बेटा हैं, बाप एक है तो भाई भाई हो गए। तो हम भाई भाई रोज झगड़ा करते हैं, चलो भाइयों में झगड़ा भी हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक दूसरे की मृत्यु तो नहीं होगी। इसलिए हमने विचार किया कि हम सारे भाई मिलकर के समुद्र का मंथन करेंगे और उसमें से जो अमृत निकलेगा उस अमृत को पी करके हम सब अमर हो जाएंगे, फिर चाहे झगड़ा किए गए। कहा आपको मथानी बनना पड़ेगा, मंदराचल ने स्वीकृति दी, ले चलो। लेकिन इस शुभ कार्य को करने से पूर्व गणेश जी का ध्यान करना भूल गए सारे के सारे। के समुद्र तट पर रख दिया। अब बिना रस्सी के मंथन कैसे हो? तो भगवान ने रास्ता बताया, वासुकी नाग के पास में गए। कहा भैया आप चल करके और रस्सी के रूप में हमारी सहायता करो, हम समुद्र का मंथन करने वाले हैं। वासुकी ने कहा मुझे क्या मिलेगा? लेकिन जो ही समुद्र में रख करके और मथने का समय आया तो भगवान तो दैत्यों की बुद्धि को जानते थे। ये दैत्य उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं। भगवान ने कहा सोचो, अदिति के बेटा हो इसलिए तुम मुंह की ओर लग जाओ, और दैत्यों तुम छोटे हो इसलिए तुम जाकर के पूंछ की ओर लगो। दैत्यों को लगा कि ये हमारा अपमान कर रहे हैं। दैत्यों ने कहा हम पीछे क्यों लगे? हम कोई छोटे बाप के बेटा, हम भी बड़े बाप के बेटा हैं। हम पूंछ की ओर नहीं लगेंगे, हम तो मुंह की ओर लगेंगे। भगवान तो जानते थे यही होना है और भगवान चाहते भी यही थे। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं, उनसे सीधा सीधा बोलोगे उल्टा चलेंगे। हाँ, वो एक पंडित जी की श्रीमती, पंडित जी जैसा कहते हैं वो उससे ठीक विपरीत काम करती। पंडित जी कहते खाना बना लो, तो कहती क्यों? मैं खाना क्यों बनाऊं? मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी। इसलिए पंडित जी ने एक रास्ता निकाल रखा था। उनको जब भी पंडितानी से कोई काम करवाना होता ना महाराज, तो उल्टा बोलते। मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए भोजन बनाना हो तो अपनी पत्नी से कहता देखो जी आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, लेकिन तुम उनके लिए भोजन मत बनाना। कौन उनके लिए रोज रोज भोजन बनाए? मेहमान आए और मैं उनको भोजन न कराऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तो भोजन कराऊंगी। बोलो राधे राधे। पंडित जी का काम हो जाता। एक दिन माघ का महीना आया और कुंभ का अवसर आया। पंडित जी की इच्छा हुई चल करके पत्नी के साथ कुंभ स्नान किया जाए, लेकिन सीधा बोलेंगे तो ये नहीं जाएगी। पंडित जी ने कहा देवी सुन रही हो, आजकल गांव में हल्ला हो रहा है, कुंभ का पर्व आ रहा है, लेकिन कौन जाएगा स्नान करने कुंभ में? हम तो यही घर में 2-4 बाल्टी ज्यादा स्नान कर लेंगे, हो गया स्नान। आता है मैं तो जरूर जाऊंगी कुंभ में स्नान करने के लिए। अच्छा ठीक है तू चलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन सुन रास्ते के लिए भोजन की सामग्री ज्यादा मत बनाना। कौन अपने सर पे बोझा ढोएगा? कहीं होटल में रास्ते में भंडारे में खा लेंगे ना जी। क्या मेरे घर में किसी बात की कोई कमी है? मैं तो रास्ते के लिए पूरा नाश्ता भोजन बना के साथ के लेके जाऊंगी। अब पंडित जी उल्टा बोलते जा रहे हैं और पंडितानी सीधा सीधा करती जा रही है। कुंभ में चले गए महाराज
और वहां जाकर के गंगा के किनारे जब स्नान करने का अवसर आया, यहीं पंडित जी से चूक हो गई। पंडित जी ने कहा, भगवान ज्यादा आगे मत जाना, गहरा पानी है, कहीं डूब जाएगी। और ये उल्टा ऐसा पड़ा महाराज। पंडितानी ने कहा, क्यों जी, इतनी दूर क्या इसलिए आई हूँ किनारे पर बैठकर नहाने के लिए? मैं तो बीच में जाकर के नहाऊंगी। पंडित जी ने सारा काम सही सही हुआ, यहाँ करके उल्टा हो गया। पंडितानी बीच मझधार में जाकर के स्नान करने लगी और जल की तेज धारा में बह करके, अब तो हल्ला मच गया। पंडित जी चिल्लाने लगे, अरे कोई बचाओ मेरी पंडितानी को। तो वहां पर तैराक थे, वो आकर के नदी में, और जिधर पंडितानी जी बह रही थी उधर तैर करके उनको बचाने का प्रयास करने लगे। पंडित जी ने कहा, इधर मत जाओ, इधर जाओ। सबने कहा, महाराज तुम्हारी मति मारी गई। अरे उधर गई हैं। पंडित ने कहा, जीते जी उल्टा चली हैं, वो इधर गई होगी। बोलो राधे राधे। तो संसार में ऐसे भी लोग हैं जो उल्टी बुद्धि के हैं, दैत्य उल्टी बुद्धि के हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम पूंछ की तरफ लगो, लेकिन दैत्य ने कहा, नहीं, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम बड़े बाप के बन जाओ, देवताओं तुम छोटे बाप के हो जाओ, जाओ पूंछ पकड़ो। समुद्र मंथन। कच्छप भगवान की जय। वासुकी नाग ने गरम गरम विष की फुंकार छोड़नी प्रारंभ कर दी और उस विष के प्रभाव से सारे दैत्यों का शरीर काला होने लगा। देवता तो बड़े मजे में आराम से पूंछ पकड़ करके दर्शन कर रहे थे, लेकिन सारे दैत्य उस विष की ज्वाला से। घर में जो सबसे छोटा बेटा होता है ना, उसको प्यार बहुत ज्यादा मिलता है, और जो सबसे बड़ा होता है सारे घर का काम उससे ज्यादा करवाया जाता है। बोलो राधे राधे। तो बड़े बनने में नुकसान ज्यादा होता है महाराज। गाय का छोटा बच्चा इतना प्यारा होता है, सब खिलाते हैं, और वही जब बैल बन जाए तो चाबुक पड़ती है उसके ऊपर। इसलिए संत कहते हैं कि छोटा बनने में जो लाभ है, जब तेज आंधी चलती है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी घास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आराम से खड़ी रहती है। इसलिए संत कहते हैं महाराज कि व्यक्ति को छोटा बन करके रहना चाहिए। राई के बीसों हिस्सा तापुनी पांचे बीस, ताते नन्हे वैर हो तब मिली है जगदीश। राई के 20 हिस्सा सम्मान होगा। इसलिए महाराज मंथन करने लगे। सुखदेव जी कहते, राजन सबसे पहले कालकूट नाम का विषय निकला समुद्र से, भयंकर कालकूट। और उस विष की ज्वाला अग्नि को देख करके सारे देवता दैत्य मंथन करना छोड़ करके किनारे की ओर दौड़ पड़े। भगवान से कहने लगे, हमें बचाइए, वरना यह हलाहल संपूर्ण संसार को रसातल में डुबो देगा, हम सब जलकर के मर जाएंगे। भगवान ने कहा, एक काम करो भैया, जहर पीने का अभ्यास हमारा तो है नहीं, अब भोले बाबा ही हमारे प्राणों का रक्षण करेंगे। इसलिए भोलेनाथ को याद करने लगे। सबने मिलकर के भोले बाबा को याद किया। देव भूतात्मन भूत भावने त्राहीनम शरणापन्ना त्रिलोक्यम दहनाद विसार। हे महादेव, आप आकर के हमारी रक्षा करो। तत्क्षण उसी समय देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, क्या हुआ? बोले, प्रभु इस विष की ज्वाला के कारण हम सब जले जा रहे हैं, इस कालकूट विष से हमारी रक्षा करो। भोले बाबा ने पार्वती की ओर देखा, भवानी ये देवता लोग क्या कह रहे हैं, क्या मैं इसका पान कर लूं? भवानी ने कहा, प्रभु। भोले बाबा ने विष को इकट्ठा किया। यज्जकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम ततः करतली कृत्य व्यापी हलाहलम विषम अभक्षण महादेव कृपया भूत धावन। ततः करतली कृत्य, भगवान ने हथेली में विष को लिया महाराज, व्यापी हलाहलम विषम, और
दोनों हाथों की अंजुली बना करके अपने मुंह से लगाया और विष का पान करने लगे। भगवान कैसे हैं भोलेनाथ? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह सफेद हैं भगवान, गोरे हैं एकदम भोलेनाथ। लेकिन विष का पान करते ही भगवान को ध्यान आया। भोलेनाथ ने विचार किया, यदि मैं विष पी जाऊंगा और विष गले से नीचे जाएगा तो यहाँ तो हृदय में मेरे भगवान की छवि अंकित है, मेरे ठाकुर मेरे आराध्य भगवान श्री राम हृदय में हो जाए। तो भगवान ने सारा विष कंठे में ही धारण कर लिया और वहीं से भगवान का कंठ एकदम जहर के प्रभाव से नीला दिखाई देने लगा। और जो संसार का कल्याण करने के लिए, भला करने के लिए, वह देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन भोलेनाथ ही है, जो जगत के संकट को अपने ऊपर धारण कर ले महाराज। वही समाज का शिव है। शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला। संसार पे यदि संकट है, समाज पे यदि संकट है, तो समाज के संकट को जो अपने ऊपर धारण कर ले वो समाज का शिव कहलाता है। सबके कल्याण की कामना करने वाला वही शंकर है महाराज, आशुतोष है। और बाबा भोलेनाथ कितने सीधे हैं, जिसको संसार ठुकरा देता है उसको भोलेनाथ ने अपना लिया है। अनमने ढंग से भी जाकर के पानी का एक लोटा आक धतूरा भगवान भोलेनाथ पर तुम अर्पण कर दोगे तो भगवान तो आशुतोष है, शीघ्र प्रसन्न कोई और नाही रे, और नाही हाथ से निराला डमरू वाले से निराला कोई और नाही रे, भोलेनाथ से निराला डमरू वाले से निराला कोई और नाही रे, नाही रे, और नाही, और नाही, और नाही रे, भोलेनाथ से निराला डमरू वाले से निराला कोई, नाथ से निराला कोई और नहीं रे। भोलेनाथ के जैसा दयालु देव कोई नहीं है महाराज। एक दिन भूतों ने जाकर के कहा, भोलेनाथ हम जहां भी जाते हैं लोग तांत्रिक को बुला करके हमें बोतल में बंद करवा देते हैं, जमीन में गड़वा देते हैं। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं वो हमारे घर में आए, और भूतों को अपना संगी साथी बना करके अपने कैलाश पर स्थान दे दिया महाराज। सांप बिच्छू कहने लगे, महाराज हमें देखते ही लोग मनों से हमें मार देते हैं। उठा उठा कर उनको अपने गले का आभूषण बनाया, भुजगेंद्रहार। तमाम सांप बिच्छू अपने अंग पर धारण कर लिए, तो जिसका कोई नहीं उसका भोलेनाथ पान किया महाराज। फिर मंथन होने लगा और 14 रत्न समुद्र से प्राप्त हुए। सबसे पहले विष निकला है और शिव ने ग्रहण कर लिया। कामधेनु निकली तो भगवान ने कहा भाई ये ऋषियों को प्रदान की जाए, क्योंकि यज्ञ इत्यादि कर्म ऋषि लोग करते हैं और यज्ञ हवन के लिए गाय का घृत, गाय का दूध, सब कुछ गाय का होना चाहिए। पंचगव्य ऋषियों को प्रदान कर दी। उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला। बलि ने कहा इसको मैं लूंगा। इंद्र कहने लगा इसको मैं लूंगा। लेकिन भगवान ने कहा ठीक है बलि, तू स्वर्ग का राजा है इस समय, ये घोड़ा तेरा हुआ। ऐरावत हाथी निकला। बलि ने कहा इसको भी मैं लूंगा। भगवान ने कहा तू ही लेगा। ये इंद्र प्रदान किया महाराज। कौस्तुभ मणि निकली। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगे, दैत्य और देवता, इसको हम लेंगे, इसको हम लेंगे। भगवान ने कहा आपकी का ठेका है, अरे हम यहाँ काय के लिए खड़े हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं। कौस्तुभ मणि भगवान को प्रदान कर दी गई। उसके बाद में कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने कहा इसको स्वर्ग में स्थापित कर दो, जो भी स्वर्ग का राजा होगा वो इसका उपयोग कर लेगा। अप्सराएं आई महाराज।
वो भी स्वर्ग में भेज दी गई। और अब की बार जब मंथन हुआ महाराज, सुखदेव जी कहते राजन, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और लक्ष्मी जी के स्वरूप को देखते ही सारे लालायित हो गए। भगवान ने कहा इसका फैसला ये स्वयं करेंगी, ये जिसके गले में जयमाला डालेंगी वही इनका स्वामी होगा। अब तो सारे दैत्य एक तरफ लाइन लगा करके बैठ गए, सारे देवता एक तरफ पंक्ति बना करके बैठ गए, और तो और जितने वहां ऋषि मुनि संत थे वे भी अपना अपना चिमटा गाड़ करके लाइन में बैठ गए। इतने स्वरूप लक्ष्मी मैया का। सबसे आगे दुर्वासा जी चिमटा गाड़ करके बैठे थे। लक्ष्मी जी ने जयमाला हाथ में ली और सबसे पहले ऋषियों की पंक्ति की ओर जाने लगी, लेकिन आगे आगे दुर्वासा बैठे दिखाई दिए। लक्ष्मी जी ने विचार किया वैसे तो तपस्वी हैं, बड़े सिद्ध संत हैं, लेकिन गुस्सा तो इनकी नाक पे धरा रहता है, ऐसे के साथ तो विवाद नहीं कर सकती। अनदेखा कर दिया, चली गई। दुर्वासा जी अपना मुंह लटका के बैठे गए। दैत्यों की तरफ देखा, लेकिन विचार किया ये सारे दैत्य अन्याय के मार्ग पर चलने वाले हैं, इनके साथ मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। इंद्र को देखा, है तो देवता और स्वर्ग का राजा है, लेकिन बड़ा स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है, इसको भी नहीं पसंद किया। भोलेनाथ की तरफ ध्यान गया, लेकिन विचार किया कि वैसे तो देवादिदेव हैं, महादेव हैं, लेकिन इनका वेश अमंगलकारी है। चिता का गर्मा गर्म भस्म लगा करके, पाउडर लगा करके घूमते हैं, इसलिए इनके साथ भी अपनी पटरी नहीं बैठने वाली। महाराज भगवान एक वृक्ष छाया में जाकर के और लक्ष्मी से विपरीत मुंह करके लेटे हुए थे आराम से। लक्ष्मी ने विचार किया ये कौन है, सारे देव दैत्य और ऋषि मुनि मुझको निहार रहे हैं, मुझको पाने की कामना कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा कौन सा देवता है जिसकी तनिक भी मेरी तरफ रुचि नहीं है। और लक्ष्मी मैया का स्वभाव है, जो लक्ष्मी को त्यागने की भावना ज्यादा रखता है, लक्ष्मी उसी के पीछे ज्यादा दौड़ती है। महाराज बोलो राधे राधे। शांता भगवान शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, भगवान का सुंदर स्वरूप देखा लक्ष्मी मैया ने और जाकर के माला भगवान के गले में डाल दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी जी सदा सर्वदा केवल नारायण की ही है महाराज, ये तो भगवान की लीला है। लक्ष्मी जी ने कहा एक काम करो, हम शादी का जो है सालगिरह का उत्सव मनाएंगे। भगवान ने कहा देवी हम तो अनादि हैं, हमारा जन्म का पता नहीं, विवाह कब हुआ यही नहीं पता, हम दोनों तो अनादि हैं, इसलिए एक काम करो समुद्र में जाकर के उसके द्वारा प्रकट हो जाओ, समुद्र की बेटी बन जाओ और वहां आकर के मेरा वर्ण करो, तो उसी दिन से हमारा विवाह का उत्सव भी मनाना प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक माह की अमावस्या को लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं समुद्र के द्वारा, इसलिए दीपावली का उत्सव जो हम मनाते हैं उस दिन भगवान का विवाह का उत्सव भी माना जाता है। इस प्रकार महाराज मदिरा निकली वारुणी, दैत्यों ने कहा हम पिएंगे, भगवान ने कहा तुम्हारे लायक ही है, तुम ले जाओ। चंद्रमा निकला, अब की बार भगवान ने कहा कि देखो भोले बाबा ने अभी अभी जहर पिया है, माथा गर्म हो रहा है, तो एक काम करो ये चंद्रमा उनको प्रदान कर दो, हैं? चंद्रमा सिर पे रहेगा, ठंडा है तो तरावट होती रहेगी भोले बाबा की। चंद्रमा भगवान शिव को प्रदान किया। अब की बार धन्वंतरी जी प्रकट हुए समुद्र से अमृत का कलश लेकर के, और जो ही दैत्यों ने देखा कि अमृत निकल आया, उनके हाथ से अमृत का कलश छीना। धन्वंतरी के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। दैत्यों ने अमृत का कलश छीना और वहां से दौड़ पड़े। आगे जाकर के सारे दैत्य आपस में झगड़ा करने लगे, पहले मैं बड़ा हूं, मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। इधर देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये तो घोर अन्याय हो गया, अरे जिसको पाने के लिए इतना परिश्रम किया वो सारा अमृत तो दैत्य लेकर के भाग चुके हैं, हमें कैसे प्राप्त होगा।
भगवान ने कहा चिंता मत करो। उसी समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान का वह स्वरूप इतना सुंदर है, इतना दिव्य है कि जो भी देख ले वह मोहित हो जाए। छम छम करते हुए अपने हाथों से क्रीड़ा कंदुक से खेलती हुई, गेंद को उछालती हुई मोहिनी रूप भगवान दैत्यों की तरफ जाने लगे। और मोहिनी जो ही तरफ बढ़ी हैं, अचानक झगड़ा करते हुए सारे दैत्य शांत हो गए। अरे देखो तो कितनी सुंदर है, अहो रूपम अहो धामम अहो अश्या नव वयम, कितना सुंदर इनका यौवन है, कितना सुंदर इनकी देह है, इनकी चाल तो देखो कितनी मत वाली। एक कहने लगा तू चाल देख रहा है, अरे इनके बाल देख कितने गहरे हैं। एक कहता है तू बाल देख रहा है, अरे इनकी मुस्कुराहट तो देखो। आपस में चर्चा करने लगे। दैत्य ने पूछा देवी जी आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? मुझसे परिचय पूछने वालों कम से कम पहले अपना परिचय तो दो, आप कौन हो? तो दैत्य ने कहा देवी वयम कश्यप दादयदा भ्रातरः कृतपूरुषः विभजस्व यथा न्यायम। किसी के बेटा हैं, दीति के बेटा दैत्य, और भ्रातरः कृतपूरुषा, हमने अपने बाहुबल से अमृत को प्राप्त किया है, लेकिन विभजस्व यथा न्यायम, इस अमृत को पहले कौन पिएगा, इस बात को लेकर भाइयों में थोड़ा झगड़ा हो गया है। तो आप एक काम करो देवी, आप इस झगड़े का निपटारा कर दो, आप अपने हाथ से हमको अमृत पिला दो। ताली बजा करके मोहिनी भगवान हंसने लगे। अरे दैत्यो, मैंने तो सुना था तुम मूर्ख हो, लेकिन आप तो वाकई में महामूर्ख हो। क्या कहा देवी हम मूर्ख हैं? बोले और नहीं तो क्या, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, आप मेरा नाम पता नहीं जानते, मैं कहां से आई हूं, कौन हूं, और ये अमृत आप मेरे हाथों में सौंप रहे हो। अब तो महाराज दैत्यों का और भी भरोसा बढ़ गया। अरे देखो तनिक भी लालच नहीं है और बिल्कुल न्याय संगत बात कहने वाली है देवी, अब तो हम आपके हाथ से ही अमृत का पान करेंगे। मोहिनी भगवान ने कहा देखो अमृत तो मैं पिला दूंगी, लेकिन किसी के हिस्से में ज्यादा आ जाए, किसी के कम आ जाए तो मुझसे झगड़ा मत करना भैया, कहीं तुम मेरे साथ झगड़ा करने लगो। दैत्य ने कहा देवी जी आप निश्चिंत रहो, आप जैसे भी वितरण करेंगी हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, पंक्ति बना के बैठ जाओ एक तरफ। इतने में देवता वहां आ गए। भगवान ने पूछा ये कौन है? दैत्य ने कहा ये हमारे सौतेले भाई हैं देवता, लेकिन देवी जी खबरदार इनको बिल्कुल भी अमृतपान मत करवाना, ये अमृत पीने के लिए आए हैं, लेकिन यदि आपने इनको अमृत पिला दिया तो फिर ठीक नहीं होगा, फिर हमें क्रोध आ जाएगा। मोहिनी भगवान ने कहा तुम एक काम करो, इस पात्र के अंदर नीचे नीचे बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा अमृत जमा हुआ है और ऊपर थोड़ा पतला पतला है, तो क्यों ना ये पतला ऊपर का अमृत इनको पिला दिया जाए, तो इन भुखड़ों की नजर भी तुमको नहीं लगेगी। दैत्य ने कहा ये तो ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा हम पी लेंगे, हल्का हल्का इनको पिला दो। भगवान ने देवताओं से कहा लाइन लगाओ जल्दी से। भगवान का संकेत मान करके सारे देवता लाइन लगा करके बैठे, लेकिन स्वर भानु नाम का दैत्य वो समझ गया कोई दाल में काला है। वो देवताओं का रूप बना करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के पंक्ति में बैठ गया। अब मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे, दैत्यों की तरफ देख करके मुस्कुराते जा रहे हैं और देवताओं को पूरा अमृत पिलाते जा रहे हैं। दैत्य सारे भगवान मोहिनी की मुस्कान में ही लट्टू होकर के भूल गए, लेकिन अमृत पिलाते पिलाते जो ही स्वरभानु नाम के दैत्य के समीप भगवान आए और अमृत उसकी अंजुली में डाला, उसने अमृत का पान कर लिया। तभी सूर्य चंद्रमा ने संकेत किया प्रभु ये तो राक्षस है। उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका सिर विच्छेद कर दिया, लेकिन सुखदेव जी कहते राजन अमृत के प्रभाव से वो मर नहीं पाया, उसके दो स्वरूप हो गए राहु और केतु। आज भी दोनों प्रतिशोध लेते हैं, सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं और अमृत का कल देवताओं को अमृत पिला करके भगवान वही मोहिनी भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान विष्णु था, तुमको पागल बना कर दिया। उसी समय महाराज दैत्य और दानवों में देवताओं में भयंकर देवासुर संग्राम हुआ।
तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। भयंकर युद्ध हुआ महाराज, लेकिन अमृत के प्रभाव से देवता नहीं मरे, सारे दैत्यों का विनाश हो गया। लेकिन शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को पुनर्जीवित किया। शुक्राचार्य ने कहा, सुनो दैत्यों, एक उपाय करो। ये देवता लोग जो हैं ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए हवन की आहुति को पाकर के पुष्ट हो रहे हैं, तो तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लो। यदि ब्राह्मण प्रसन्न हो गया तो फिर तुमको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तो महाराज बलि ने ब्राह्मणों का यजन किया, आवाहन किया और खूब ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। राजन, इस बलि पर, इस रथ के ऊपर सवार होकर के तुम जाओगे तो संसार में कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता, यह हमारा आशीर्वाद है। दैत्यराज बलि उस तेजो में रथ में सवार होकर के और स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए आया। उसी समय बृहस्पति ने आकर कहा, जो देवताओं के गुरु हैं, देवताओं, क्या महाराज? बोले, कामना संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकती, उसके साथ ब्राह्मणों का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है, यहां से भाग लेने में भलाई है। सारे देवता स्वर्ग को खाली करके भाग निकले। बलि ने आकर के कहा, सुनो बलि, स्वर्ग तुमको मिल गया है, लेकिन ये परमानेंट कब मिलेगा? जब तुम 100 यज्ञ कर लोगे, और 100 यज्ञ करने के बाद क्या होगा? तुम्हें शतक्रतु की उपाधि प्राप्त हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए स्वर्ग के राजा बन जाओगे। तो महाराज बलि ने संकल्प किया 100 यज्ञ करने का। 99 यज्ञ बलि कर चुका है। इधर बलि की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देख करके देव माता अदिति घबराने लगी। कश्यप के पास आकर कहने लगी, स्वामी, यदि बलि पूरे यज्ञ करने में समर्थ हो गया तो जब भादव मास की शुक्ल पक्ष की जो द्वादशी तिथि आई, अभिजित मुहूर्त में वटुक वामन बन करके भगवान और मां अदिति के सामने प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। तं वटुं वामनं दृष्ट्वा मोदिमाना महर्षे कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वटुं वामनं दृष्ट्वा, छोटे से छोटे वामन भगवान मां के सामने प्रकट हो गए। मुस्कुराते हुए भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। गुरु कौन बने? बृहस्पति जी महाराज। और ब्रह्मा ने कमंडल भगवान को भेंट किया। कश्यप जी ने, सरस्वती ने अपनी माला प्रदान की। आकाश ने प्रकट होकर के छाता भगवान को हाथ में दिया। और इधर महाराज अदिति मां ने छोटे से वामन भगवान को लंगोटी धारण करवाई। पृथ्वी ने चरण पादुका भेंट की। अन्नपूर्णा ने प्रकट होकर के और भगवान के पात्र में भिक्षा अर्पण किया। और बृहस्पति जी ने गुरु बन करके और वामन भगवान के कान में गुरु मंत्र फूंक दिया। कहा, जाओ भिक्षा मांग के लाओ। तो आपने देखा है ब्राह्मणों में जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो बालक भिक्षा मांगता है और सारी सामग्री ला करके अपने गुरु को अर्पण करेंगे। बृहस्पति जी ने कहा, वामन जी, इतनी सी भिक्षा से काम नहीं चलने वाला, तो क्या करूं गुरुदेव? बोले, हमें तो भिक्षा में त्रैलोक्य की संपत्ति चाहिए। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव, मैं छोटा सा बालक, त्रिलोकी की संपत्ति में कहां से आपको लाकर देने में समर्थ हूं? तो बृहस्पति जी ने कहा, वामन जी, नर्मदा के तट पर एक बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और उसका संकल्प है कि उसके यज्ञ में जो भी कोई मांगने जाएगा उसकी झांकी। भगवान उसी छवि में प्रकट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो वामन हमारे भी नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
छोटे से वामन और गुरुदेव की आज्ञा अनुसार महाराज बलि के यज्ञशाला की ओर जाने लगे। तो बलि नर्मदा यज्ञ में आहुतियां दिलवा रहे हैं, लेकिन वामन भगवान की दूर से आती हुई झांकी को जब बलि ने देखा तो भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देखते ही बलि तो एकदम से खड़ा हो गया। अपने आसन से खड़ा होकर के एक तक भगवान के सुंदर स्वरूप को निहारने लगा। किम करवामते, इसी नाम तक साक्षात प्रकट हो गया हो। हमारे मन में कोई कामना नहीं। बलि ने कहा आप संकोच मत करो, क्योंकि ब्राह्मण को संकोच नहीं करना चाहिए। अरे शर्मा होकर के कोई शर्मा जाए, वो काहे का शर्मा। बोलो राधे राधे। या बहुत सारा स्वर्ण, बलि जैसा तेरे बारे में सुना था तो वैसा ही है भैया। संसार में तेरे जैसा दानी कोई नहीं हो सकता, और वो भी क्यों ना, तेरे पूर्वज इतने प्रभावशाली रहे हैं, तेरा वंश इतना उच्च कुल का रहा है महाराज। परम भागवत प्रहलाद जी महाराज, हिरण्याक्ष जिसको मारने के लिए भगवान को वराह अंबे में ही भगवान को प्रकट कर दिया, तेरे पिता विरोचन, ऐसे वंश में बलि तेरा जन्म हुआ है। वामन भगवान ने जब बलि के वंश की प्रशंसा की तो बलि प्रसन्न हो गया। देखने में छोटा सा ब्राह्मण है, लेकिन मेरे खानदान से पूरा परिचित है, सबको जानता है। बलि और भी तुम्हारे परदादा ऐसे थे, तुम्हारे दादा ऐसे थे, है हमारे खानदान से परिचित है। तो भगवान ने जब उसके वंश का हमें तो केवल अपने महाराज ये कोई मांगना हुआ? भगवान ने कहा हमें इतना ही चाहिए भैया। महाराज 3 पग भूमि का क्या करोगे? वामन भगवान ने कहा भाई क्या करें, जहां भी जाते हैं अपना आसन लगाते हैं माला फेरने के लिए, वहां पर आकर के वो जमीन का मालिक हमको धक्के मार के उठाओ ये झोली डंडा, आज यहाँ माला फेर रहे हो, कल आकर के पत्थर लाकर सिंदूर लगा के बालाजी को यहाँ भंडारा कर दोगे, मेरी सारी जमीन पे कब्जा कर लोगे, हमसे हो जाएगा। बलि ने कहा ठीक है महाराज, जहां आपकी इच्छा हो 3 चरण भूमि नाप लो, ले जाओ। भगवान ने कहा ऐसे कैसे ले जाएं? अरे संकल्प करो भैया, हाथ में जल लो, संकल्प पढ़ो कि तुमने हमें 3 पग भूमि का दान किया, तब दान स्वीकार करेंगे। क्योंकि बिना संकल्प के तो दान लेने में ना लेने वाले का भला और ना देने वाले का भला, इसलिए संकल्प तो करना पड़ेगा। बलि कहने लगा महाराज कम से कम, अरे आपकी नहीं तो मेरी इज्जत का, लोग पूछेंगे क्या कर रहे हो बलि, हम कहेंगे संकल्प ले रहे हैं। काहे का? बोले ब्राह्मण को 3 पग भूमि दान देने का। तो महाराज मेरी तो नाक कट जाएगी। भगवान ने कहा बलि देना है तो संकल्प ले, वरना भैया हम तो पहले कह रहे थे हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो जा रहे हैं। सुन रहे थे ये ब्राह्मण जब से आया है होना इतनी बातें बना रहा है, इससे पहले तो हमने इसको कभी देखा नहीं यहाँ पर। जो ध्यान लगा करके और शुक्राचार्य जी ने देखा तो भगवान का स्वरूप उनको समझ में आ गया। कह देना मैंने कुछ नहीं दिया। क्यों महाराज? ऐसे विरोचनी साक्षात भगवान विष्णु कश्यपाद दीते जार तो देवानाम कार्य साधक। हे विरोचन के वंशज,
बलि ये साक्षात और कोई नहीं भगवान विष्णु ही है जो बोना बनकर तेरे सामने आया है। कश्यप आदि तेज आर्तो, कश्यप अदिति का बेटा बनकर के देवानाम कार्य साधक है और देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए तेरे पास आया है, छल करने के लिए। ध्यान से देख कौन है। बलि ने कहा 52 है। शुक्राचार्य ने कहा ना 52 है ना 53 है, ये विष्णु है। यदि तूने संकल्प कर लिया तो बलि ये तेरा सब कुछ छीन करके तुझे भिखारी बना के छोड़ देगा, इसलिए कह दे मैंने कुछ नहीं दिया। बलि ने कहा गुरुदेव मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप बताइए। इतना प्रयास करने पर तो मैंने इनको तैयार किया है कि कुछ मांगो, और जब ये मांगने का समय आया तो आप कहते हो कि मैं मना कर दूं। मेरी कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी महाराज, मैं मना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य ने कहा बलि तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी तुझे लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि गुरु का जो द्रोह करता है, गुरु आज्ञा का जो उल्लंघन करता है, उसको संसार में सुख नहीं मिल सकता। अब तो बलि धर्म संकट में फंस गया। महाराज क्या करूं, फिर जाऊंगा तो मेरे पूर्वजों की कीर्ति को कलंक लग जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। भगवान समझ गए शुक्राचार्य जी सारा काम बिगाड़ेंगे। भगवान ने फिर मुंह बनाया, हे बलि देना है तो जल्दी संकल्प ले। भैया हम तो जा रहे हैं, फिर हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे खातिर काहे झगड़ा करो भैया तुम गुरु चेला। बलि ने कहा नहीं महाराज आप जाइए मत, मैं संकल्प लेता हूं, अभी आपको देता हूं। बलि ने पात्र उठाया जल का, और पुराणांतर ये प्रसंग भागवत में तो नहीं है ऐसा, लेकिन पुराणों में ऐसा प्रसंग है कि शुक्राचार्य जी पात्र की नली में जाकर के छुप के बैठ गए। जब जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कहां से होगा। बलि ने बड़ा प्रयास किया लेकिन पात्र में से जल नहीं निकला। भगवान ने पूछा क्या हुआ महाराज, इतना देर क्यों कर रहे हो। बलि ने कहा स्वामी लगता है छिद्र में कुछ अवरोध हो गया। भगवान ने कहा बलि तेरा पात्र पड़ा पड़ा जंग खा गया होगा, ला मुझे दे मैं साफ कर दूं। भगवान ने पात्र लिया और कुशासन में से कुशा निकाल करके और पात्र के छिद्र में डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख जिंदाय नमो नमः चित्कार करते हुए शुक्राचार्य जी बाहर निकल करके फांके भैया कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने फालतू